The question is find the sum to n terms of the series 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to 1 upon n into n plus 1। तो जो हमें अब सीरीज गिवन है वो ये है, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 1/1 into 2 है ये, राइट। तो हमें फाइंड करना है इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स। तो अब देखो ये सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है, तो ऐसे सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इसकी nth टर्म चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो nth टर्म है वो क्या होगी, 1/n इंटू एन प्लस वन। नॉर्मली जो हमारे पास सीरीज होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सम फाइंड करने के लिए जो nth टर्म है उस पर हम समेशन अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा यही रहता है ना कि 1 to n ए के विल बी इक्वल टू एस एन। सम टू एन टर्म फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हमारी जो सीरीज़ होती हैं वो हमारे पास जो सीरीज़ हैं या तो नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ होती है या फिर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देन उनका सम, या फिर आपके पास क्यूब होता है नेचुरल नंबर्स का, राइट, उनका सम होता है। तो इस टाइप में से कोई भी सीरीज़ नहीं है, या फिर हमारे पास एक ही जीपी सीरीज़ सम टू इन्फिनिटी या सम टू एन टर्म्स वाला सीरीज़ होती है। तो इनमें से तो अब ये कोई भी सीरीज़ नहीं है, ये 1 के अपॉन में चल रही है, तो इनमें से हम कोई भी सीरीज़ अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो हमें इसे थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पर जो ए एन है, क्या इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं? इसे अगर स्प्लिट करके लिखें तो कैसी फॉर्म आएगी इस, यानी कि ये एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद ये टर्म आई हुई थी, तो उससे पहले अगर इसको फ्रैक्शन में मुझे सेपरेटली अलग-अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका बिल्कुल जो ईज़ी वे बताती हूँ कि आप देखो, जैसे हमारे पास ये है 1/2 into 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ये कैसे हो जाएगा? देखो अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 into 3 ही आएगा इसका एलसीएम, एंड 3 - 2, यानी कि जो इन नंबर्स का डिफरेंस है अगर हमारे पास न्यूमरेटर में है तो ये सीरीज इनके डिफरेंस में ही ओपन हो जाती है। अगर इन नंबर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में है तो ये सीरीज हमारे पास ऐसे ही इन इन दोनों नंबर्स के 1/2 एंड 1/3 इनके डिफरेंस में ही ये ओपन हो सकती है। मीन्स इसे हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसकी यही होगी कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए। या फिर इसका एक दूसरा मेथड है, लेकिन उसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम आएगी, वो हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन नेम से एक मेथड है जो कि आगे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो अभी वो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी वे में हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1/n एंड 1/n+1 नंबर और उससे नेचुरल नंबर है, और इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, वो न्यूमरेटर में है, तो इसे हम 1/n माइनस 1/n+1 में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब मुझे अप्लाई करना है इस पे सम। तो समेशन k1 to n ak means summation k1 to n 1 upon k minus 1 upon k plus 1। अब सीरीज तो नहीं अप्लाई होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हर एक टर्म को ही ऐसे ही स्प्लिट करके लिखते हैं, यानी कि इसी में आप k की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करनी स्टार्ट करो। तो पहले अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 बन जाएगा। फिर हम 2 पुट करेंगे k को तो 1/2 माइनस 1/3। फिर हम 3 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4। अप टू लास्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1/n माइनस 1/n+1। अब जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आपके पास देखो ये -1/2 +1/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमारे पास -1/3 +1/3 है, ये भी कैंसल आउट हो जाएँगे। ये माइनस का 1/4 नेक्स्ट टर्म के प्लस के 1/4 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिमिलरली ये 1/n भी प्रीवियस टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी 1 और एक बचेगी हमारे पास लास्ट टर्म 1/n+1 जो कि किसी से भी कैंसल आउट नहीं हो रही थी। ठीक है? तो यानी कि हमारा जो सम है वो फाइनली ये आ जाएगा। इसमें हमें कोई सीरीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 - 1/n+1 is the required sum. Thank you.